आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हीलिंग एग्जैक्टली काम कैसे करता है। जो हमारा ऑरा है वो जब क्लीन हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है, तब हम फिजिकली देखते हैं कि वो बीमारी ठीक हो रही है। प्राणिक हीलिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री हीलिंग थेरेपी, मतलब किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट आप ले रहे हो उसके साथ आप प्राणिक हीलिंग अगर करते हैं तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट देखी जाती है। रिमेंबर, प्राणिक हीलिंग इज नॉट मैजिक बट इट इज प्योरली अ नेचुरल वे ऑफ हीलिंग। कि अगर आप किसी को हील करेंगे तो आप उन व्यक्ति के कर्मा के साथ इंटरफियर कर रहे हो। इफ दैट एलिमेंट इज कार्मिक इन नेचर, तो आप कुछ भी दुनिया में करो वो पेशेंट ठीक नहीं होने वाला है। नाउ द बेस्ट थिंग जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ कि क्या हीलिंग में सच में चेंज होता है। क्या प्राणिक हीलिंग से सच में बदलाव आता है या इट इज जस्ट साइकोलॉजिकल? आज इस मूल क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ हीलिंग वर्क्स। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि हीलिंग के टेक्निक्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। अगर वो आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हीलिंग एग्जैक्टली काम कैसे करता है। जो हमारा ऑरा है वो जब क्लीन हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है, तब हम फिजिकली देखते हैं कि वो बीमारी ठीक हो रही है। बट बहुत बार लोगों को ऐसे लगता है कि ये ना सिर्फ प्लेसिबो है। एक्चुअली ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल हीलिंग हो रही है बट रूट कॉज तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे। तो ये यहाँ पर बताना चाहूंगा कि प्राणिक हीलिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री हीलिंग थेरेपी, मतलब अगर आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक किसी भी प्रकार के दवाइयाँ आप खा रहे हो, किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, उसके साथ आप प्राणिक हीलिंग अगर करते हैं तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट देखी जाती है। नाउ हाउ इट वर्क्स, कमिंग टू द क्वेश्चन इज, प्राणिक हीलिंग में हम अंदरूनी जो इंटरनल कॉजेस है उसके ऊपर काम करते हैं एंड दीज इंटरनल कॉजेस आर समटाइम्स साइकोलॉजिकल इन नेचर। जैसे कि हमारे मन में नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको हम मेडिकली ना डायग्नोस कर सकते हैं ना ही ट्रीट कर सकते हैं। गुस्सा आता है उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, दुखी हो गए इसकी वजह से भूख चली गई है, तो ये कारण हमारे इमोशंस में है जो प्राणिक हीलिंग के माध्यम से ट्रीट किए जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल कॉज ऑफ दैट डिसीज। नाउ समटाइम्स हमारी बॉडी नेचुरली ठीक हो ही जाती है बट उसको एक्सेलरेटेड वे में ठीक करने के लिए यू नीड प्राणा, यू नीड एनर्जी। तो जैसे ही आपके शरीर में उस प्राण शक्ति का ऑटोमेटिकली साठा और या फिर एनर्जी का रिजर्वायर बन जाता है, आपकी बॉडी बहुत जल्दी जल्दी रिकवर करती है। तो इसमें जो पेशेंट है वही खुद को ठीक करता है, हम खाली असिस्टेंट के जैसे उस एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पेशेंट जल्दी जल्दी ठीक हो। नाउ देयर इज अनदर फैक्टर टू दिस, इज कॉल्ड एज एनर्जेटिक लेवल ऑफ दैट पर्सन। कुछ लोग, उनका ऑरा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है तो वो आसानी से बीमार नहीं होते हैं, बट कुछ लोगों की एनर्जी पहले से ही इतनी वीक है तो सीजन चेंज हुआ या उनकी कंडीशन चेंज हो गई या उन्होंने कुछ खाने में उल्टा पुल्टा खाया तो तुरंत बीमार हो जाते हैं। अभी इसके लिए आप कितना मेडिसिन करेंगे? इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति है जो ब्लॉक हो गई है, जहाँ पे वो फ्लो नहीं हो रही है, उसको आप नियमित स्वरूप से फ्लो कर पाए, बैलेंस कर पाए। सो दिस इज हाउ प्राणिक हीलिंग एक्चुअली वर्क्स। Now the second question is about, is it placebo? Is it psychological? Answer is no, it is purely not psychological. It is purely natural. ये कैसे प्रूव करेंगे? अगर आप इमेजिन कीजिए कोई पर्सन को हेडेक हो रहा है और उसको ऐसे शांत रूम में बिठाकर उसके सामने कुछ देर तक ऐसे हाथ करेंगे और उसको पूछेंगे कि आपको अभी कैसा लग रहा है, तो शायद वो पर्सन बोल सकता है कि हाँ, ये सब देख के बैठ के आई फील ओके, पेन नहीं है, पता नहीं चल रहा है। बट हीलिंग जब की जाती है तब रियली उसका जो हेड एरिया है वहाँ की डिसीज एनर्जी को निकाला जाता है और वहाँ पर फ्रेश एनर्जी पास की जाती है, जिसकी वजह से वो बीमारी कंप्लीटली ठीक हो सकती है अगर उस डिसीज एनर्जी को हम पूरी तरह से फ्रेश एनर्जी से रिप्लेस करें तो। नाउ दिस मे हैपन इन वन सेशन और इट मे रिक्वायर सेवरल मोर सेशंस। रिमेंबर, प्राणिक हीलिंग इज नॉट मैजिक। भले ही आपको ऐसे हाथ घुमाते हुए दिखाए जाएंगे बट इट इज प्योरली अ नेचुरल वे ऑफ हीलिंग, जहाँ पर हम एनर्जी के साथ काम करते हैं, प्राण शक्ति के ऊपर काम किया जाता है
ऑरा के ऊपर काम किया जाता है, जिसकी मदद से अपना ऑरा ठीक हो गया तो अपनी बॉडी ठीक हो जाएगी। और फिजिकल बॉडी और माइंड के बीच में जो ब्रिज है, दैट इज योर एनर्जी। सो इफ यू हील द एनर्जी बॉडी, इफ यू हील द ऑरा, you are healing the mind and body, both of them. Now there is one more interesting thing to pranic healing. कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि अगर आप किसी को हील करेंगे तो आप उन व्यक्ति के कर्मा के साथ इंटरफियर कर रहे हो। आंसर इज कंप्लीटली नो। आप उस व्यक्ति के कर्मा के साथ कुछ इंटरफियरेंस नहीं कर रहे हो। उस व्यक्ति का अच्छा कर्म होगा, इसीलिए वो प्राणिक हीलिंग लेने के लिए आया है। So we are not going to interfere with their karmas if that element is karmic in nature. तो आप कुछ भी दुनिया में करो, वो पेशेंट ठीक नहीं होने वाला है। So कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट्स करे हैं but they are not seeing satisfactory or complete cure. The reason is sometimes that disease is karmic in nature. तो जब तक वो कर्मा न्यूट्रलाइज होने का समय नहीं आया है तो उस व्यक्ति को कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। तो वो चाहे प्राणिक हीलिंग हो या कोई और ट्रीटमेंट हो, उससे वो ठीक नहीं होगा। बट अगर कोई पर्सन हीलिंग से ठीक हो रहा है तो वो उसका गुण कर्म है जिसकी वजह से वो ठीक हो रहा है। तो उसमें हीलर किसी भी व्यक्ति के पेशेंट के कर्मा के साथ इंटरफियरेंस नहीं करता है। बट यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप दूसरों को हीलिंग देते हो तो किसी का दर्द कम करना, किसी को पेन से रिलीफ देना, ये बहुत 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 ज़्यादा गुड कर्मा है एंड दैट विल कम बैक टू यू एज पेन रिलीफ। सो आप जितने लोगों को हील करेंगे, इफ यू आर अ हीलर, जितने लोगों को उनकी तकलीफ से, समस्याओं से दूर निकालेंगे, यू आर जनरेटिंग गुड कर्मास। एट द सेम टाइम यू आर नॉट इंटरफियरिंग विद द नेगेटिव कर्मास ऑफ दैट पेशेंट। नाउ द बेस्ट थिंग जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ कि क्या हीलिंग में सच में चेंज होता है। सो हियर आर फ्यू केसेस जो पेशेंट के नाम हमने इनिशियल्स में बताए हैं एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय हीलर टीम आल्सो हियर, जिन्होंने बहुत एफर्ट्स डाल के ये हीलिंग के रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। दे आर प्रोफेशनल हीलर्स, सो दे आर ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड हीलर्स। आई वुड लाइक टू टॉक फर्स्ट about Nandita. She is our professional healer, certified healer since more than 11 years. उन्होंने एक पेशेंट को रिसेंटली ट्रीट किया था जिसको हेवी ब्लीडिंग हो रहा था ड्यूरिंग हर पीरियड्स। 10 दिन से वो पेशेंट परेशान थी, जिसका नाम था शॉर्ट फॉर्म में पीडी। उन्होंने ये केस बताई थी कि मुझे हीलिंग करो। विद इन 1 सेशन उन्होंने महसूस किया कि उनका जो 10 दिन से हेवी ब्लड फ्लो हो रहा है वो पूरी तरह से रुक गया एंड शी वॉज रिलीव्ड। This is one of the case. Second case she healed is about the cyst and fibroids. आजकल कई सारी महिलाओं को ये तकलीफ हो जा रही है जिनको PCOD है या फाइब्रॉइड्स है and they have lot of pain and other issues. So with few months of healing वो पेशेंट की cyst कम हो गई और फाइब्रॉइड्स की वजह से जो उनको पीरियड्स में पेन होता था, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता था, वो सारे प्रॉब्लम्स उनके ठीक हो गए। अभी नेक्स्ट मंथ में वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी निकालेंगे तो वो भी हमारे पास दिखाने के लिए रहेंगे कि मेडिकली हाउ हीलिंग वर्क्स। नाउ द थर्ड केस दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज अबाउट अनदर हीलर हुज नेम इज कविता। उन्होंने रिसेंटली एक थायराइड की पेशेंट को हील किया था। उनके रिपोर्ट्स मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ एंड इफ यू कैन सी द रिजल्ट्स, जो TSH लेवल्स है, T3 लेवल्स है और T4 लेवल्स है। पहले उस पेशेंट को डॉक्टर ने बताया था कि यू आर थायराइड पेशेंट एंड यू हैव टू कंटिन्यू मेडिकेशन, बट आफ्टर 3 months ऑफ रेगुलर हीलिंग you can see the change in her reports. जितने नॉर्मल रेंज में ये सारे पैरामीटर्स होने चाहिए उसने उतने ही नॉर्मल रेंज में ये तीनों हार्मोन्स आ गए हैं। नाउ दिस इज मिराकुलस बट फॉर अस इट इज अ रूटीन जहाँ पे हम चक्रों को बैलेंस करते हैं और अपने आप वो पेशेंट ठीक होने लगते हैं। इसमें कोई जादू नहीं है एंड दीज रिजल्ट्स आर नॉट टेम्पररी। अभी ये पेशेंट को थायराइड प्रॉब्लम की वजह से स्लीप प्रॉब्लम्स हो रहे थे, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो रहे थे, प्लस इमोशनल मूड स्विंग्स भी काफ़ी हो रहे थे। कभी हेडेक हो रहा है, कभी बैक पेन हो रहा है, कभी काम करने का मन नहीं है, ऐसे बहुत सारे मूड स्विंग्स थे। बट जैसे हीलिंग करना रेगुलराइज हुआ, उस पेशेंट ने इन सारे सिम्टम्स में भी चेंज होते हुए महसूस किए। नेक्स्ट केस आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज एक्सीडेंट केस। एक्सीडेंट किसी के लाइफ में हो, उसके बाद स्टिचेस हो, ये काफ़ी घरों में कॉमन हो जाता है। नाउ दिस पेशेंट वॉज अ यंग पेशेंट जो बाइक पर जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया
एंड एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज आफ्टर फ्यू डेज ऑफ सर्जरी। तो डॉक्टर ने उसको बताया था आपको कंप्लीट बेड रेस्ट रहना पड़ेगा, एंड देयर वाज कंटिन्यूअस पेन इन हिज लेग एंड ही वाज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली। और वो डर गया था कि अगर ये ऐसा ही रहा तो मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा, एंड सो मेनी अदर क्वेश्चंस वाज इन हिज माइंड। सो विद प्राणिक साइकोथेरेपी एंड एडवांस प्राणिक हीलिंग, दिस इज द रिजल्ट। ये मैं बता रहा हूँ हीलिंग का रिजल्ट आफ्टर जस्ट 1 मंथ। नॉर्मली ऐसा रिजल्ट देखने के लिए काफी महीनों का समय जाना पड़ता है, पेन रिलीफ होने के लिए भी काफी दवाइयाँ या बहुत सारी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। बट दिस इज अनदर मिराकुलस केस जो मैं यहाँ पर आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो हमारे वन ऑफ द हीलर कविता ने की है, जो बहुत अच्छे से रिजल्ट आप देख पा रहे हो कि कितनी जल्दी जल्दी वुंड का हीलिंग हो रहा है। देन देर इज मसल रिकवरी, देर इज इमोशनल रिकवरी ऑल्सो, कि अभी वो पर्सन को कॉन्फिडेंस लग रहा है कि मैं काम पर जा सकता हूँ, जो एंजाइटी हो रही थी वो रुक गई है। नाउ वी विल टॉक अबाउट one of the common digestive issue that is called as irritable bowel syndrome, IBS। ये पेशेंट्स में ऐसे होता है कि वो कुछ खाना खाएंगे तो उनका पेट completely empty हो जाता है एंड बार बार उनको लूज मोशंस, टॉयलेट जाना पड़ता है एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स विद डाइजेशन। तो ये जो केस मैं बता रहा हूँ, द पेशेंट इज फ्रॉम रोमेनिया एंड उनको बचपन से, मतलब टीन एज से उनको ये प्रॉब्लम था कि उनको प्रॉपर टॉयलेट क्लीन नहीं हो रहा है। बट आफ्टर जस्ट 3 सेशंस उन्होंने बताया था कि मेरा पेट कंप्लीटली साफ होने लगा है, एंड विद इन जस्ट 1 सेशन शी वॉज एबल टू फील द ड्रास्टिक चेंज, कि जिसकी वजह से वो रिजल्ट उनके साथ मेंटेन रहा कंटिन्यूसली फॉर नेक्स्ट सेवरल मंथ्स। अनदर केस ऑफ सेम IBS बट अ डिफरेंट पर्सन, जो जेम्स थे, और उनका प्रॉब्लम ये था कि उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम थे ही, बट गैस पेन था जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है एंड उनका वेट गेन नहीं हो रहा था, कंटिन्यूअस वेट लॉस, लो इन एनर्जी, ये सारे सिम्टम्स थे। सो अभी इस केस में हमने ऑलमोस्ट 1 साल भर उनका हीलिंग किया था। सो इनिशियली उनका हीलिंग का फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखना पड़ा बिकॉज ऑरा वॉज क्वाइट डिप्लीटेड, ऑरा वॉज क्वाइट अफेक्टेड, कई जगह पर उनके मेरिडियंस ब्लॉक थे। बट रेगुलर हीलिंग के बाद आफ्टर 6-7 मंथ्स ही सेड कि अभी मैं काफी बेटर फील करता हूँ, इतने सिम्टम्स पहले जितने नहीं रहे। सो वी कंटिन्यूड द हीलिंग फॉर अनदर 6 मंथ्स एंड आफ्टर दैट गेस व्हाट, ये पर्सन ने प्राणिक हीलिंग के कोर्सेज किए एंड अनदर 6 मंथ्स लेटर, लाइक 1.5 ईयर लेटर, ये पर्सन का वेट गेन हो गया था और प्रॉपर उसका पेट भी बाहर आ गया था। सो दिस हैपेंस बिकॉज उसकी एनर्जी बैलेंस आउट हो गई। नाउ दिस पर्सन इज कंप्लीटली फाइन, उसका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक हो गया। नाउ लास्ट केस विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज जनरल टायर्डनेस एंड वीकनेस। जरूरी नहीं है कि प्राणिक हीलिंग करने के लिए आपको कुछ बीमारी चाहिए ही। ये पेशेंट हमारे सेंटर पे ऐसे ही इंक्वायरी लेने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आई थी। सो मैंने उनको हील किया था, उनके ऑरा चक्रों को क्लीन किया था एंड इट वाज अ जनरल हीलिंग फॉर साइकोथेरेपी एज वेल एज फॉर जनरल एनर्जी लेवल। तो ये पर्सन हीलिंग करने के बाद रेलवे स्टेशन गई, उसके फ्रेंड ने उसको नोटिस करके बताया कि क्या हुआ आज, तुझे कुछ अलग लग रहा है, तू कुछ खा के आई है या मेडिसिन खाया है? तो उसने पूछा कि क्या हुआ, क्यों ऐसे बोल रही है? सो द फ्रेंड आंसर्ड कि तूने इतने सारे स्टेप्स बिना थके बिना रुके तू क्रॉस कर चुकी है एंड यू आर जस्ट एनर्जेटिक इवन इफ यू आर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स एंड गेटिंग अप द हियर। सो वो पर्सन को भी शॉक लगा कि यस, यहाँ पे आने से जस्ट पहले मैंने प्राणिक हीलिंग किया था, शायद उसकी वजह से आई फील सो एनर्जेटिक। उसके बाद वो लोग मुंबई साइड गए, अपना पूरा काम किया, शॉपिंग वगैरह करके रिटर्न आने के बाद भी वो पर्सन को पूरी तरह से चार्ज और एनर्जाइज्ड फील हो रहा था। देयर वॉज नो एनर्जी डिप्लीशन, एनर्जी ड्रेन, जनरल वीकनेस उसको था ही नहीं जो नॉर्मली वो महसूस करती। सो ये सारे रिजल्ट्स जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं, दीज आर द रियल केसेस जो हम हीलिंग सेंटर में रेगुलरली करते हैं। अगर आपको भी आपका ऑरा क्लीन करना है तो आप प्राणिक हीलिंग सीख सकते हो या किसी एक्सपर्ट प्राणिक हीलर से रेगुलरली हीलिंग ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल हीलर बने और आपका ऑरा आप रेगुलरली साफ रखें। आप हीलिंग सीख के या हीलिंग लेकर आपका ऑरा मेंटेन रख सकते हो, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी होने से पहले ही अगर आपने आपके एनर्जी बॉडी को साफ रखा, क्लीन रखा, चांसेस है कि आप कम बीमार होंगे। सो आपको हेल्दी रहने के लिए प्राणिक हीलिंग एक नजरिया हो सकता है, एक जरिया हो सकता है, जिसकी मदद से यू कैन बिकम हेल्दी फॉर लॉन्गर टाइम। विश यू हैप्पी हेल्थ। एज आई ऑलवेज सेज, फ्रॉम माई हार्ट टू योर हार्ट, आत्मा नमस्ते।